हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कुछ प्लांट। अगर हम ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और वहाँ पे ऐसे पौधे को हम अगर रख देते हैं तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं झेल सकता। बहुत ज़्यादा ठंड अगर पड़ रहा है, उसकी जो पत्ते हैं झड़ना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कुछ प्लांट। अगर आप बाहर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, तब भी आप बाहर इस प्लांट को रख रहे हैं तो बहुत जल्दी से ख़राब होने का चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्लांट हमको बाहर रखना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो आप इस प्लांट को जल्दी से जल्दी आप इंडोर आप रख दीजिए। ये आता है फ्रेंड्स एग्लोनिमा प्लांट। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा की प्लांट है। तो इसको अगर आप बाहर रख रहे हैं तो बहुत जल्दी से ये ख़राब होने का चांसेस है। इसको आप इंडोर रख दीजिए। ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है प्लांट रखने के लिए, तो आप छाया वाला जगह में आप रख दीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये धूप या बहुत ज़्यादा ये कोहरा नहीं झेल सकता। इसकी जो पत्ते हैं झड़ना स्टार्ट हो जाता है और गलती से अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो बहुत जल्दी से ये जो प्लांट की रूट रॉट होने का बहुत ही चांसेस रहता है। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो इसको आप थोड़ी सी छाया वाला जगह में रख दीजिए। अगर आपके यहाँ ऐसे कुछ सुविधा नहीं है रखने के लिए तो आप ग्रीन नेट के अंदर आप रख सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन आप कवर कर सकते हैं। ये आता है फ्रेंड्स इरिंथेमम की प्लांट। तो ये प्लांट अगर आपके पास है तो ये प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से बंद होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा धूप या बहुत ज़्यादा ठंड ये नहीं झेल सकता, बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। तो इसको आप और मत रखिए, इसको आप इंडोर रखिए। इंडोर में बहुत अच्छे से चलेगा। बाद में आप थोड़ी सी धूप आने के बाद आप धूप में आप रख सकते हैं और इस तरह से आप इसको केयर करते रहिए। बीच बीच में आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो ओनियन फील्ड की लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, नहीं तो आप मस्टर्ड केक की आप लिक्विड फर्टिलाइज़र सोख करके आप बीच बीच में आप दे सकते हैं। में आता है फ्रेंड्स ये सिल्वर पोथूस की प्लांट है। इसको भी आपको बाहर रखना नहीं है। बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे आप अगर रख देते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी से इसके पत्ते झड़ जाते हैं और बहुत ही ख़राब दिखने लगता है। अगर हो सके तो आप इसको इंडोर रख दीजिए और कुछ दिन के बाद आप धूप में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा कोहरे में ये नहीं झेल सकता। इसके जो पत्ते हैं, इसकी जो शाइनिंग है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये है चाइनीज़ एवरग्रीन की एग्लोनिमा वैरायटी है। तो इसको भी आप बाहर रखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा कोहरे में इस प्लांट को हम अगर रख देते हैं तो इसके पत्ते बहुत जल्दी से झड़ना स्टार्ट हो जाता है और इसके जो पत्ते हैं बर्न होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास इंडोर्स में स्पेस है तो ये प्लांट को आप कुछ दिन के लिए इंडोर में रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और डैमेज होने में जो चांसेस रहता है वो भी रुक जाता है। ये आता है फ्रेंड्स ये एंजॉय पोथोस की प्लांट है। ये भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है अगर हम कोहरे में रख देते हैं तो इसको आप जल्दी से आप इंडोर रख दीजिए। बहुत जल्दी से ये ख़राब होने का चांस रहता है। बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा कोहरे में इसको हम नहीं रख सकते। इसके जो पत्ते हैं झड़ना स्टार्ट हो जाता है और एकदम से प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लांट बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। बहुत आपके यहाँ कोहरा पड़ रहा है और ये प्लांट को अगर आप रख रखे हैं तो इस प्लांट को जल्दी से इंडोर रख दीजिए कुछ दिन तक। कोहरा जब ख़त्म हो जाए तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एग्लोनिमा के प्लांट है तो ये प्लांट को भी हमें कोहरे में रखना नहीं है, क्योंकि इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से जाता है और ये प्लांट जो है एकदम से ख़राब हो जाता है। तो इस प्लांट को बहुत ही कोहरे में रखना नहीं है। तो इसको थोड़ी सी छाया वाला जगह में आप कुछ दिन तक रख दीजिए, उसके बाद आप बाहर भी रख सकते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मैं बॉन्साई करने के लिए कोशिश की हूँ और मैं टेरेस के ऊपर रखी थी तो सारे पत्ते इसकी झड़ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा यहाँ पे पड़ रहा है।
तो इसको मैं छाया वाला जगह में अभी रख रखी हूँ और आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपके पास एडेनियम की प्लांट है तो इसको आप बाहर मत रखिएगा, थोड़ी सी छाया वाला जगह में आप रख दीजिए कुछ दिन तक, उसके बाद आप धूप में रख सकते हैं। में आता है फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट है, तो इसको आप जानते ही होंगे। तो ये भी प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप में इसको हम रख देते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड में इसको बाहर रख देते हैं तो इसके जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से इस तरह से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इस प्लांट की ग्रीनरी मेंटेन रखना है तो हमें इस प्लांट को इंडोर रखना है, क्योंकि इंडोर रखने से इसकी जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसके डैमेज होने का भी चांसेस कम हो जाता है। तो इसको आप बाहर रखना नहीं है, इंडोर रख दीजिए कुछ दिन तक, बाद में आप बाहर रख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हो कि ये डेविल बैकबोन के प्लांट है। तो इसको भी अगर आप बाहर रखे हुए हैं तो इसको आप जल्दी से अंदर ले आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे हम अगर रख देते हैं तो इसकी जो पत्ते की झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी पत्ते झड़ना बंद करना है तो इसको बहुत जल्दी से आप इंडोर ले आइए। अगर इंडोर रखना नहीं चाहते तो आप इसकी ऊपर एक ग्रीन नेट लगवा दीजिए, नहीं तो आप इसके ऊपर एक पॉलीथीन कवर कर दीजिए, तो इसकी पत्ते की झड़ना भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट में फिलोडेंड्रॉन की ये एक वैरायटी है। ये प्लांट अगर आपके पास है और बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे आप रख रखे हैं तो बहुत जल्दी से इसको आप अंदर ले आइए, क्योंकि बहुत जल्दी से ये ख़राब हो जाएगा। बहुत अगर ठंड में इसको हम रख देते हैं या बहुत ज़्यादा धूप में इसको रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से येलो होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके सारे पत्ते झड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमको बचाना है तो आप इस प्लांट को आप इंडोर ले आइए, कुछ दिन तक आप इंडोर में रख दीजिए, बाद में आप थोड़ी सी धूप आने के बाद आप बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप केयर करने से इसकी जो पत्ते झड़ने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और प्लांट भी बच जाएगा। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे फिलोडेंड्रन की जो प्लांट है बहुत ज़्यादा कोहरे में ख़त्म हो जाता है, इसके पत्ते जो झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी आप फिलोडेंड्रन की प्लांट है इसके ऊपर ग्रीन नेट लगवा दीजिए, नहीं तो आप पॉलीथीन भी कवर कर सकते हैं। और नहीं तो इंडोर में स्पेस है तो इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स क्रोटन की प्लांट। ये प्लांट को अगर हमको बचाना है तो इसको इंडोर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा कोहरे में अगर हम इस प्लांट को रख देते हैं तो बहुत जल्दी से इसकी जो पत्ते हैं येलो होना स्टार्ट हो जाता है और सारे पत्ते इस झड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमको बचाना है तो इंडोर रखना पड़ेगा कुछ दिन तक, नहीं तो आप ग्रीन नेट के अंदर रख सकते हैं, नहीं तो आप पॉलीथीन भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप केयर कर सकते हैं क्रोटन के प्लांट को। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स सिंगोनियम की प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे अगर हम रख देते हैं तो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसके जो पत्ते हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमको बचाना है इस प्लांट को तो बहुत जल्दी से आपको इंडोर रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है हर जगह में, तो ये प्लांट नहीं झेल सकता। बहुत ज़्यादा धूप में भी इसको प्लांट को हम नहीं रख सकते या बहुत ज़्यादा कोहरे में भी इस प्लांट को नहीं रख सकते। अगर आपके पास ये प्लांट है तो जल्दी से जल्दी अंदर ले आइए, इंडोर रख दीजिए, नहीं तो इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से डैमेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा कोहरा अगर आपके यहाँ पड़ रहा है तो के पास फिलोडेंड्रन की ये ब्राज़ील की प्लांट है तो ये प्लांट को कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोहरा के नीचे भी रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट जो है कोहरे में रखने के बावजूद भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तरह से आप ये जो है एरेलिया की प्लांट को भी आप बाहर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें ग्रोथ होता रहता है। आपके पास एरिका पाम की प्लांट है, इसमें थोड़ी सी प्रभाव पड़ता है, इसकी जो पत्ते हैं येलो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रखे हुए हैं तो इसको छाया में रख दीजिए। प्लांट की ग्रीनरी को हमको मेंटेन रखना है तो ये प्लांट को आपको इंडोर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरे के नीचे अगर हम रख देते हैं तो इसकी जो प्लांट की पत्ते हैं बहुत जल्दी से येलो होना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं अगर आपके पास एरिका पाम की प्लांट है। इसी तरह से बहुत हैंगिंग बास्केट प्लांट है जो कोहरे के असर पड़ता है। ये है वार्निक्जू की प्लांट, इसकी भी पत्ते डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है अगर बहुत ही कोहरे के नीचे हम अगर रख देते हैं तो भी अगर हो सके तो इंडोर हम अगर रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इसकी जो वेरिएशन है मेंटेन रहता है। इसी तरह विंटर की जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है इसको धूप में रखना है। बहुत ज़्यादा कोहरे पड़ने से भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। और नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये एफनवेकिया की हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसको भी हमको बहुत ज़्यादा कोहरे में रखना नहीं है। इस अगर बहुत ज़्यादा कोहरे में रख देते हैं तो इसकी जो पत्ते हैं डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इंडोर रख देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और इसकी जो ग्रीनरी है मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारे प्लांट को अगर आप रखे हुए हैं तो आप इसको कोहरे में मत रखिएगा, इसको आप इंडोर रख दीजिए तो बहुत सारे प्लांट आपका बच जाएगा। अगर हम थोड़ी सी मेंटेन कर देते हैं, केयर कर लेते हैं तो बहुत सारे प्लांट को हम बचा सकते हैं इस बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।